जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई सभी संगत को प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के सत्संग में। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे नीलम सिंह आंटी को। डॉक्टर नीलम आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई हुई संगत को भी मेरी जय गुरु जी और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। बड़े भागों से मिलता है गुरु जी का सत्संग सुनना भी और सत्संग करना भी। तो सच में बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। कई बार मेरे पास वर्ड्स नहीं होते कि मैं गुरु जी के बारे में क्या बोलूं, लेकिन बहुत कम, सच में जैसे शिव पुराण में लिखा है ना कि हम उनका वर्णन कर ही नहीं सकते, तो बिल्कुल वर्णन नहीं कर सकते गुरु जी का। और इतना गुरुजी ने ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया है एक एक चीज की, मतलब हमें कहते हैं ना कि लाइक मेरी लाइफ को तो गुरुजी ने बिल्कुल बदल के रख दिया है। जब भी मई का महीना आता था तो मेरे लिए ऐसा होता था कि जैसे मैं जी नहीं पाऊंगी। और उसका रीजन ये था कि मेरी एक सिस्टर थी 3rd नंबर की, और शी एक्सपायर्ड ऑन 7th और 8th में। तो जब भी ये महीना आना, अप्रैल से एंड से ही, और ये जब टाइम आता था, स्पेशली जब 7th और 8th में आ रहा था, तो मेरी ना हालत इतनी खराब हो जाती थी कि लाइक मुझे लगता था मैं जी नहीं पाऊंगी। और मेरा भगवान से बिल्कुल विश्वास उठ गया था कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती, और सब ऐसे ही है। मेरी पूजा पाठ जो मैंने बचपन से किया सब बेकार है, और ऐसे कैसे पॉसिबल है कि मैंने इतनी पूजा पाठ में करती रही और मेरी सिस्टर के साथ ऐसा हो गया। तो ऑब्वियसली देखो, अपना जब जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। तो नॉर्मली मैं शेयर नहीं करती, लेकिन इसलिए क्योंकि ये वाला मंथ है, और कैसे गुरुजी ने मेरे को मेरा चेंज किया हर चीज, क्योंकि वो जानते हैं कि कब किसको कब की कॉल है, कब कैसे बुलाना है। तो वही था, ये जब 7 और 8 में ही आती थी तो मैं हमेशा होता था कि अपनी मदर के यहाँ चली जाती थी मैं, और फिर 8 तारीख को मैं वापस आती थी, 7 को जाकर 8 को वापस आया करती थी। तो ऐसे ही जब गुरुजी के बारे में ऐसे मुझे 2000 से पता चल गया था, पाल आंटी है, उन्होंने कहा था कि हम बड़े पावरफुल गुरुजी आए, और मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो रही थी। तो बेसिकली हमें उनके पास, गुरुजी के पास जाना था कि मतलब सिस्टर इन लॉ की शादी हो जाए। तो हस्बैंड ने कह दिया था कि डॉक्टर साहब ने कि नीलम, मैं किसी इंसान के आगे माथा नहीं टेकूंगा। तो 2000 से मैं गुरुजी के बारे में खाली सुनती रही पाल आंटी से, लेकिन मेरा जाना नहीं हो पाया। लेकिन वही ना कि उनका बुलावा कब होता है और कब वो मेहर करते हैं। तो अब आ गया 2004, तो मैं ऐसी मम्मी के घर गई हुई थी। तो किसी बात पर डॉक्टर साहब का और मेरा झगड़ा शुरू हो गया। 7 तारीख को मैं अपनी मदर के यहाँ थी, और वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा झगड़ा बढ़ गया, और इतना झगड़ा बढ़ गया कि जब मैं 8 तारीख को आई तो उस दिन मदर्स डे था। तो मैंने सोच लिया था कि मैंने अब इनके साथ नहीं रहना है और मैंने घर छोड़ देना है, क्योंकि मतलब वो लिमिट होती है ना, वो क्रॉस हो गई थी, वो सैचुरेशन पॉइंट मेरा आ चुका था। तो उसी दिन दोपहर में पाल आंटी भी मम्मी से मिलने के लिए आए थे, जैसे हर साल वो आते थे मेरी सिस्टर के जाने के बाद। तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं बता रही हूँ तेरे को, बहुत पावरफुल गुरुजी हैं, देखो हो सके तो चले जाना, तेरे को मैं एम्पायर स्टेट का एड्रेस दे रही हूँ, तो देख किसी भी तरह से तू जा। अब क्योंकि संगत शाम को लगती थी, डॉक्टर साहब ने मना कर दिया था, तो मेरा जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बिल्कुल सुनसान जगह था ये तो पहले। तो उसके बाद जब वो झगड़ा बढ़ा और मैं घर आई, तो तब मैंने सोच लिया कि मुझे उनके साथ नहीं रहना। तो मैंने बच्चों को बोला, चलो मदर्स डे है तो तुम्हें मैकडोनल्ड लेके चलती हूँ। तो इस बहाने मैं घर से निकली, और बेटी उस टाइम मेरी 4 साल की थी, बेटा मेरा 9 साल का था, और बच्चे भी बड़े सहमे से वो थे, क्योंकि वो देख रहे थे मतलब घर में क्या हो रहा है। तो कह रहे उनको मदर मतलब मैकडोनल्ड लेके गई मैं। उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं कहाँ जाऊं। तो शायद वो एड्रेस मैंने पेमेंट करते हुए एड्रेस मेरे हाथ में आया, जो पाल आंटी ने मेरे को दिया था एम्पायर स्टेट का। तो बस मन में ये आया, मैंने कहा गुरुजी वो बड़ा भगवान भगवान करती हैं आपको, तो आज मैं भगवान के दर पे आ रही हूँ। तो मुझे नहीं पता आप मेरा क्या करोगे, कैसे पहुंचूंगी, क्या करूंगी, बट मैं आज आपके दर पर आ रही हूँ। इंसान जो थक हार जाता है ना, तो ये सोचता है कि बस भगवान के दर पे जाया जाए। तो वो भी देखिए गुरुजी ने सोची डाली, मैं कहीं भी निकल सकती थी, कुछ भी हो सकता था। दैट टाइम आई वाज जस्ट 34-35 ईयर्स ओल्ड। तो एक यंग फीमेल 2 बच्चों को घर से छोड़ के निकल गई। तो देखिए कैसे गुरुजी ने बुलाया मेरे को। तो बस मन में ये आया कि लेकिन जाऊं कैसे। तो मैंने फिर बस पकड़ी, और बच्चे भी समझ नहीं आ रहे थे कि मम्मी बस में क्यों चढ़ गए हैं, लेकिन वो बेचारे डरे हुए थे। मैं बस कंडक्टर से पूछते पूछते आई रीच द एम्पायर स्टेट। तो जब मैं वहां पहुंची तो ऑब्वियसली थोड़े से सेवादार थे, गुरुजी महाराज अंदर थे, मुझे कुछ आइडिया नहीं था वहां कर। और मैं जैसे अंदर पहुंची तो
अब डॉक्टर साहब मुझे तो कॉल फ़ोन मिला रहे थे क्योंकि उनको लगा इतनी लेट हो गई, बोला ये कहाँ चली गई? ऑब्वियसली देखो झगड़ा एक अलग होता है, लेकिन डेफ़िनिटली वो चिंता तो होती है ना। डॉक्टर साहब मुझे कॉल पे कॉल कर रहे हैं, लेकिन मैं उनका कॉल नहीं उठा रही थी। तो जैसे ही मैंने अंदर एम्पायर स्टेट पहुँची तो किचन के बाहर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो मैंने ऐसे माथा टेका दूर से ही, और बस एकदम से ऐसे लगा जैसे किसी ने कहा हो कि अकेली क्यों आई है? मैंने इधर-उधर देखा कि किसने कहा अकेली क्यों आई है? तो फिर भी वही आवाज़ कि अकेली क्यों आई है? तो आज मैं सोचती हूँ कि गुरुजी ने देखिए डे 1 में से टेलीपैथिकली बात की, और क्योंकि मुझे एकदम पाल आंटी की बात याद आई कि मासी जी कहते हैं कि लाइक गुरुजी टेलीपैथिकली भी बात करते हैं। तो मन में कहा, मैंने कहा गुरुजी आपको नहीं पता मैं अकेली क्यों आई हूँ? इतना झगड़ा किया इन्होंने मेरे से, और बस ऐसे लग रहा है जैसे गुरुजी कह रहे हैं इनको कॉल लगा। ये सब देखिए अंदर से मेरी टेलीपैथिकली गुरुजी से बात चल रही है, और 5 मिनट में मेरा गुरुजी ने वहाँ बैठना मुश्किल कर दिया, और बस ये था कि इनको कॉल लगा। तो ऑब्वियसली मैंने कॉल लगाया जाके। हस्बैंड ने इतना ही पूछा कि कहाँ पर है? क्योंकि उनको लगा कि पता नहीं ये इतने रात हो गई है और बीवी-बच्चे पता नहीं कहाँ महरौली में कहाँ पे कहाँ चक्कर में फँस गए हैं। एड्रेस बताया और मैं अपना अंदर आ गई। तब तक गुरुजी अपने सिंहासन में बैठ चुके थे, शबद बाणी शुरू हो गई थी। तो अब डॉक्टर साहब आते हैं और देखिए गुरुजी बैठे हुए हैं साक्षात वहाँ पर, शबद बाणी चल रही है, पूरा हॉल फुल था एम्पायर स्टेट का। और एम्पायर स्टेट में जैसे ही जब उन्होंने एंट्री ली तो मैं सामने ही बैठी हुई थी, जो गुरुजी का रूम है उसके आगे। और डॉक्टर साहब आते हैं और कहते हैं कि चल उठ यहाँ से, एंड ही वाज़ वेरी लाउड कि चल उठ यहाँ से। और बस मेरे मन में ये आया कि क्योंकि चाय डॉक्टर साहब की बड़ी कमज़ोरी रही है, तो कहीं से चाय आ जाए। तो वही हुआ, जैसे ही डॉक्टर साहब मुड़े, उस एक सेवादार अंकल जो है वो चाय लेके चाय प्रसाद लेके खड़े हुए। तब तो खैर चाय प्रसाद बोलने की आदत नहीं थी। तो चाय लेके खड़े हैं। डॉक्टर साहब को क्योंकि चाय इनकी कमज़ोरी रही है, तो चाय पीने वहाँ बैठ गए। अब वो चाय पीने जब वहाँ बैठे तो अब ये गुरुजी को लगातार घूरे जा रहे हैं और गुरुजी इनको देखे जा रहे हैं। तो काफ़ी देर तक आपस में ये देखते रहे, गुरुजी इनको देखते रहे और ये गुरुजी को घूरते रहे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि डॉक्टर साहब ना थोड़ा शांत हो गए, तो इनको धीरे से मैंने कहा कि अपना लंगर भी करना होता है। जैसे मुझे बताया गया था कि क्या-क्या वहाँ पर होता है। तो फिर इन्होंने लंगर भी कर लिया। तो मैं बहुत हैरान थी कि इन्होंने मान कैसे गई यहाँ बैठने के लिए। तो उसके बाद फिर मैंने कहा, "भई आज्ञा भी लेनी होती है।" तो उन्होंने कहा कि मतलब मैं बाहर जा रहा हूँ, आप आज्ञा लेके आ जाओ। तो खैर मैं आज्ञा लेने गई गुरुजी से, और जब मैं जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो बस मन में ये था कि मैंने आज गुरुजी से यही पूछना है कि गुरुजी मेरा झगड़ा क्यों हुआ? क्योंकि जानना तो हमें ये था कि सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो रही, लेकिन मैंने कहा मुझे नहीं पूछना इनकी सिस्टर के बारे में। मुझे तो आज अपना ये पूछना है कि मेरा झगड़ा क्यों हुआ था? तो जैसे ही मैंने माथा टेका गुरुजी को, और एकदम से गुरुजी कहते तो होर दस तेनू की चाहिदा है? तो एकदम से मैंने कहा गुरुजी वो सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो रही, आप शादी करा दो। तो गुरुजी कहते हैं नहीं तो होर दस तेनू की चाहिदा है? तो मैंने कहा नहीं गुरुजी बस आप शादी करा दो। तो गुरुजी कहते की नाम तेरा? मैंने अपना नाम बताया, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मुझे लगा कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा तो होता रहता है। हम परेशान थे कि सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो रही, तो बस शादी गुरुजी करा दें। और मतलब मैं बोल ही नहीं पाई कि मेरा झगड़ा क्यों हुआ, गुरुजी से जो पूछना चाह रही थी। फिर गुरुजी ने मेरा नाम पूछा, की नाम तेरा? मैंने नाम बताया अपना, डॉक्टर नीलम। अच्छा कहाँ रहते हो, कितने बच्चे हैं, हस्बैंड कहाँ काम करते हैं? गुरुजी ये सब पूछा। और तो काफ़ी लंबी मेरी कन्वर्सेशन गुरुजी से हुई, टू कट शॉर्ट। तो फिर गुरुजी ने जब पूछा कि क्या काम करती हूँ मैं, तो मैंने बताया गुरुजी मैं डेंटल सर्जन हूँ, बीडीएस डॉक्टर हूँ। तो जैसे ही मैंने बीडीएस बोला तो गुरुजी तुमसे कहते हैं बीडीएस की फुल फॉर्म आंदी है? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते की होंदी है? तो मैंने कहा गुरुजी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। कहते ऐ नहीं होंदी। तो आई वाज़ सो एम्बैरेस्ड कि भई ये नहीं होती तो क्या होती है फिर? मैं भूल गई हूँ क्या? फिर गुरुजी हमसे कहते तो होर दस तेनू की चाहिदा है? तो मैंने कहा नहीं गुरुजी और कुछ नहीं। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी बीडीएस की फुल फॉर्म तो ये होती है। नहीं गुरुजी कह रहे तो होर दस तेनू की चाहिदा है? अब जो गुरुजी ने काफ़ी बार मेरे से पूछ लिया, हालाँकि मैंने पुरानी संगत से सुना है गुरुजी 3 बार से के अलावा नहीं पूछते थे। लेकिन मेरे से उसने गुरुजी ने काफ़ी बार पूछा। और देखिए रब उस दिन मेरे को देने के लिए बैठे थे, और बचपन से मुझे पता था कि अभी भगवान मिल गए तो मुझे क्या माँगना है कि मैंने उनको उनसे ही माँग लेना है। लेकिन शायद ये भी गुरुजी की लीला थी, और मैंने ब्लेसिंग्स के अलावा कुछ नहीं माँगा। बेटा पास में खड़ा था, मैंने कहा गुरुजी इसको ब्लेस कर दो, और अपनी फैमिली के लिए ब्लेसिंग्स माँगी। फिर गुरुजी बीच-बीच में मेरे को बोलते रहते होर दस तेनू की चाहिदा है? तो मैंने सिर्फ ब्लेसिंग्स के लिए बोला। तो उसके बाद ना फिर गुरुजी काफ़ी देर बाद मेरे को जब बीडीएस वाली बात होती रही, तो गुरुजी कहते हैं कि बीडीएस की फुल फॉर्म होती है 32 दंदां दा सर्वनाश। सो मुझे उस टाइम सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और मुझे लगा नहीं, मैंने कहा नहीं गुरुजी इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती, इसकी फुल फॉर्म ये होती है। कहते नहीं यही होती है। अब आज लगता है मैं गुरुजी से क्यों इतना ऐसे बोल रही थी, जब गुरुजी ने कहा है तो वही होती होगी। सो लेकिन समझ भी नहीं थी। और कह एनीवे तो मेरे को ना इनफैक्ट जब गुरुजी मुझे देखा करते थे, हमेशा मुझे बोलते थे 32 दांदा दा सर्वनाश। और मैंने पाल आंटी को जब बताया तो कहते हैं नहीं जब पाल आंटी ने को जब मैंने पूछा,
तो वो मुझे एक दिन पहले मुझे बता रहे थे कि ना कि वो 4 दिन पहले जब गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने उनको भी ये बात बोली थी कि 32 दांतों का सर्वनाश, वो भी बीडीएस डॉक्टर हैं। तो मैंने पूछा उनको क्यों ऐसा बोला गुरुजी ने? तो कहते हैं बड़ा खराब डॉक्टर है ना इसलिए बोल दिया होगा। तो ये बात मैंने अपने ऊपर ले ली कि क्या मैं भी बहुत खराब डॉक्टर हूँ? सो बहुत मेरे को बहुत एम्बैरेसमेंट फील हुई कि शायद गुरुजी जो खराब डॉक्टर होते होंगे वो ऐसे बोल रहे होंगे 32 दांतों का सर्वनाश। सो मेरे को अच्छा नहीं लगा उस दिन। तो अब ये हो गया कि चलो उस दिन तो बोला, फिर नेक्स्ट जब भी मैंने माथा टेकना गुरुजी ने हमेशा मेरे को बोला 32 दांतों का सर्वनाश, और मुझे बहुत बुरा लगता था। तो इनफैक्ट एक बार गुरुजी अपने रूम में जा रहे थे और गुरुजी ने मेरे को देखा, 2 कदम पीछे आए। हम लोग खड़े हो जाया करते थे जब गुरुजी रूम में जाते थे। 2 कदम पीछे आए और मेरे को देखकर बोलते हैं 32 दांतों का सर्वनाश। और मेरे को मन में आया, मैंने कहा गुरुजी वहां तो 4 लोगों के बीच में बोलते हो, यहाँ सबके सामने बोल के चले गए। और गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए और अपने रूम में चले गए। सो मेरे को बहुत बुरा लगा उस दिन कि ये तो बहुत एम्बैरेसमेंट वाली बात है, गुरुजी हमेशा मेरे को ऐसे बोलते हैं। लोग क्या सोचेंगे ना कि मैं कितनी खराब डॉक्टर हूँ। तो उसके बाद ना नेक्स्ट वीक जब मैं गई और बस मन में था, मैंने कहा गुरुजी आज जरूर कुछ मतलब मेरे को जरूर बोलना है ये वाली बात। तो बिकॉज मैंने उसे सोचा कुछ था, कुछ सोच के गई थी मैं कुछ। और वही हुआ, जैसे ही मैंने माथा टेका गुरुजी को और मैं वेट कर रही थी, गुरुजी प्लीज बोलो जल्दी से 32 दांतों का सर्वनाश। और एज यूजुअल गुरुजी ने बोला 32 दांतों का सर्वनाश। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती, इसकी फुल फॉर्म होती है 32 दांतों का सही इलाज। फिर ऑटोमेटिक मेरे मुंह से निकला मैं कर सकूं, इसका मुझे आशीर्वाद दीजिए। और गुरुजी इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। और उसके बाद फिर मेरे को गुरुजी ने कभी नहीं बोला। और देखिए पेंडेमिक टाइम में जब फिर भी ना मेरे मन में कहीं एक थी कि गुरुजी ने मुझे क्यों बोला था, मैं खराब डॉक्टर हूँ क्या? मन में कहीं वो था कि मैं इतना डेडिकेशन से काम करती हूँ, इतना मन से करती हूँ, तो गुरुजी ने मुझे क्यों बोल दिया था? तो वो मन में कहीं मेरे वो बात थी। लेकिन वो भी गुरुजी ने क्लियर करवा दिया पेंडेमिक टाइम में, जब मैंने सत्संग सुने कि जो भी बीडीएस वाले आते थे तो गुरुजी ने सबको ऐसे ही बोलते थे। और इनफैक्ट गुरुजी ने डिफरेंट डिफरेंट फुल फॉर्म बनाई थी, जैसे सीपीडब्ल्यूडी वालों की बना रखी थी चिट्टी पैंट वाले डाकू, आईएएस वालों की शायद आई एम सॉरी, डीएवी वालों की बना रखी थी दुखी आशिकों का विद्यालय। तो जब सुनने में आया तो मैंने कहा ओ अच्छा, गुरुजी ने इसलिए बनाया था। तो फिर भी मेरे मन में कहा, मैंने कहा नहीं गुरुजी आपने कभी कुछ कहा ही नहीं कि मैं डॉक्टर कैसी हूँ क्या हूँ ना, मन में मतलब लगता है गुरुजी कुछ बोल ही देते। सो बट वो गुरुजी करने कराने वाले हैं ना। तो और देखो गुरुजी ने मुझे ये भी साबित करा दिया कि जब, क्योंकि अब गुरुजी के सामने ये बात मैंने जब बोली थी कि इसका सही इलाज कर सको, इसका मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। तो देखिए गुरुजी ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिए कि अभी पिछले साल ही मेरे को इंडियन डेंटल एसोसिएशन जो है हमारी, मुंबई में बुलाकर मेरे को अवॉर्डेड किया गया कि टुडे आई एम द टॉप वुमेन डेंटिस्ट इन इंडिया। और जब मैं वहां पे पहुंची और जब मेरे लिए स्टैंडिंग ओवेशन हुआ और वहां पे जो मेरे बारे में बोला जा रहा था, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी उस टाइम। और सब मतलब वो ये बात कर रहे थे कि उन्होंने जो मेरे लिए अनाउंस किया कि जब ज्यूरी ने इनका सारा काम देखा, सब कुछ देखा, तो वो हैरान थी कि लाइक ये डॉक्टर ने किया है। मतलब वो इतना इम्पैक्ट थी, वो देखती रहेगी इनके काम को। और और मेरे को वहां जाके पता चला कि जितने हमारे पूरे इंडिया की जितनी एनजीओज हैं, जितने एमबीबीएस डॉक्टर हैं, जितने बीडीएस, सारे जितने डॉक्टर्स हैं, सब में से जो है आई वॉज द विनर। तो मैं तो हैरान थी, मैंने कहा गुरुजी, मतलब मेरे को सिर्फ लिखना गुरुजी शुक्राना कि कैसे आपने मुझे जो मन में था तो आज मुझे आपने टॉप वुमेन डेंटिस्ट इन इंडिया बना दिया। सो ये सब गुरुजी करने वाले हैं। और ये गुरुजी ने ही करवाया, क्योंकि पेंडेमिक टाइम में एक बार क्या हुआ कि जब अंपायर सीट में मैं जब माथा टेक रही थी तो एकदम से मुझे गुरुजी कहते हैं कि मैंने तो ऐ नहीं समझ आता कि तुसी अगर सारे के सारे डॉक्टर अगर इत्थे आ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा? तो मैंने गुरुजी को कहा, मतलब गुरुजी क्या बोल रहे हैं? फिर गुरुजी ने ऐसे हाथ से इशारा करके पहले ऐसे पूरे में हाथ घुमाया और कहते मुझे तो ये नहीं समझ आता कि तुम सारे के सारे डॉक्टर अगर इत्थे आ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा? तो उस दिन मैंने भी आई जस्ट लुक्ड अराउंड कि गुरुजी ऐसे इशारा कर रहे हैं। तो उस दिन सारे मोस्ट ऑफ द संगत सारी डॉक्टर्स थी वहां पे और सब झेप रहे थे कि गुरुजी क्या कह रहे हैं कि। और तो पेंडेमिक टाइम में जब मुझे ख्याल आया कि गुरुजी ने एक बार ऐसे बोला था, तो मैंने कहा गुरुजी वाकई ये तो यहाँ बैठने का मतलब है कि हम पूजा पाठ में सब बैठे हुए हैं, तो लेकिन गुरुजी हम मतलब कैसे इलाज करें? तो फिर गुरुजी ने सोची डाली कि अगर मैं वैसे इलाज नहीं कर सकती, ऑनलाइन तो कर सकती हूँ, एटलीस्ट कंसल्टेशन तो मैं दे सकती हूँ। तो फिर डेफिनेटली जो गुरुजी ने करवाया वो फिर यही था कि गुरुजी ने इतना बड़ा अवार्ड मेरे को दिलवा दिया। और एंड आई एम द फर्स्ट वुमेन जिसको ये पहला अवार्ड मिला है। सो सच में बहुत शुक्राना गुरुजी का। तो अब हम डे 1 पर आते हैं, जब हम लोग वहां गए थे। सो अपना डॉक्टर साहब मेरे को घर आके कहते हैं कि नीलम आज मेरे को ना वहां पे क्या हुआ कि जब मैं वहां पे बैठा हुआ था
तो जब मैं गुरुजी को ऐसे देखे जा रहा था, तो कोई संगत बीच में आई और डॉक्टर साहब जैसे चाय पी रहे थे। तो चाय पीते-पीते जैसे वो संगत बीच में आई तो गुरुजी का और इनका ध्यान हटा। गुरुजी का तो खैर ध्यान कहाँ हटेगा, मतलब डॉक्टर साहब का थोड़ा ध्यान हटा। तो उन्होंने जैसे थोड़ा ध्यान करते हुए आँख बंद करके वहाँ बैठ गए और एकदम से उन्होंने क्या देखा कि वहाँ कोई एम्पायर स्टेट नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है और गुरुजी जो है, जो पूरा हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसके ऊपर गुरुजी बैठे हुए हैं और जितनी भी गैलेक्सीज़ हैं, आकाशगंगा जिन्हें कहते हैं, वो गुरुजी के इर्द-गिर्द घूम रही हैं। और ये एकदम से सहम से गई कि एकदम से इनको लगा कि ये कोई साधारण इंसान तो नहीं है, है तो महापुरुष, चलो मैं बैठ जाता हूँ। इसलिए डॉक्टर साहब बैठे और डॉक्टर साहब ही इज़ अ फोरेंसिक एक्सपर्ट, मतलब वो तो बाल में से खाल निकालने वाले लोगों में से हैं। क्योंकि उन्होंने पहले ही कहते थे भी गुरु-वुरु कुछ नहीं होते, मतलब मैं बिल्कुल नहीं मानता और वैसे ही हमारे देखो देश में तो वैसे ही गुरुओं का सबको पता है कि क्या हाल है। तो इसलिए हमें इतने टाइम लगा दिया, लेकिन देखिए वो जो झगड़ा हुआ, मैं आज सोचती हूँ दैट वाज़ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ कि वो झगड़ा शायद ना होता, ना मैं वो गुस्से में वहाँ पहुँचती और ना डॉक्टर साहब फिर मेरे पीछे-पीछे आते और जैसे मुझे बाबा से छुड़ाने के लिए आए थे, तो डेफ़िनिटली वो भी बाबा के चक्कर में पड़ गए। तो ऐसे हम लोग गुरुजी से हमारी ये जर्नी रही और इस तरह से हम लोग गुरुजी ने हर पल हमारा हर चीज़ का बहुत ध्यान रखा। हर वक़्त हमें बताया कि वही सब कुछ है। मतलब हमें हमारे एक-एक पल की खबर रखते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे में हम बाहर क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सब कुछ गुरुजी जानते हैं। तो हम ना इफ एंड बट्स करें नहीं कि गुरुजी ने ऐसा कर दिया, गुरुजी ने वैसा कर दिया। गुरुजी कभी कुछ नहीं करते। गुरुजी तो हमारे 90% जो है कर्म काटने के लिए आए थे। 10% भी देखिए हम गुरुजी से शिकायत करते रहते हैं। एक बार ऐसे ही हुआ कि डॉक्टर साहब के ना पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था। कोई डायग्नोज़ नहीं हो पा रहा था और बहुत परेशान हो गए, कितना तकलीफ़ है भई। जब तक डायग्नोसिस नहीं होगी तो दवाइयाँ भी शुरू नहीं हो सकती थी। तो अब उनको अब गुरुजी के पास जाना था हमें, तो मैंने कहा भई एक काम करना कि आज गुरुजी के पास जाना है तो आप गुरुजी से बता देना कि आपके पेट में बड़ा दर्द है। तो अब इन्होंने कहा कि अब हम जब अंपायर सेट पहुँचे, तो डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं कि नीलम बड़ा अजीब नहीं लगेगा कि मैं खुद डॉक्टर हूँ, इलाज गुरुजी से पूछ रहा हूँ। तो मैंने कहा अब इलाज नहीं मिल रहा तभी तो हम गुरुजी से पूछेंगे ना। तो मैंने कहा ठीक है, अब हम अंदर गए, माथा टेका, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि गुरुजी मेरे ना पेट में बड़ा दर्द है। तो गुरुजी एकदम हँस पड़े और कहते हैं, "ले खुद ते डॉक्टर है, इलाज मेरे को पूछदा पिया है।" और बड़ी ज़ोर की हँसे और मुस्कुराए मतलब और फिर एकदम 2 बार बोला गुरुजी ने, "खुद ते डॉक्टर है, इलाज मेरे को पूछदा पिया है।" अब इन्होंने मेरी तरफ देखा कि मैं बाहर ये बात कह रहा था ना। बाद में हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि ये बात तो डॉक्टर साहब ने बाहर बोली थी, तो गुरुजी को अंदर कैसे पता कि वही सेम वर्डिक्स उन्होंने यूज़ की। लेकिन उसका ये हुआ कि गुरुजी को बताने के बाद अगले दिन ही जब डॉक्टर साहब गए डॉक्टर के पास दोबारा, तो इनका वो डायग्नोज़ हो गया और दवाइयाँ शुरू हो गई। तो गुरुजी देखिए ऐसे ही मतलब अपने एक मुस्कुराहट में, अपने सब चीज़ों में कैसे जो है संगत को देखिए ब्लेस करते हैं। और जो मैंने अपनी सिस्टर की बात शुरू की कि देखिए कि वो जो 8 मई थी, जो मेरी हालत ख़राब कर देती थी और जो मेरा सबसे विश्वास उठ चुका था, उस 8 मई को मैं गुरुजी के यहाँ पहुँची और वो जो दिन था, क्योंकि जब वो अगले साल जब वो दिन आया, तो मैं ये थी कि मैं अंदर से इतनी खुश थी कि इस दिन मेरे मेरे गुरुजी मिले हैं। तो वो जो मेरी हालत ख़राब होती थी कि मुझे लगता था मैं जी नहीं पाऊँगी, मतलब मैं कैसे जीऊँगी, मतलब ये जब भी दिन आता था मैं तड़प उठती थी उस दिन के लिए। लेकिन वो वही दिन मेरे गुरुजी ने अपने मिलने का दिन बना दिया और अब मेरे को ये लगता है कि जो मतलब मैं इस दिन गुरुजी से मिली हूँ, तो वो जो मेरी तकलीफ़ थी देखो गुरुजी ने कैसे कम कर दी। तो कैसे वो गुरुजी ने वही दिन चूज़ किया, वो कभी भी कोई दिन चूज़ कर सकते थे, लेकिन वही दिन चूज़ करके उन्होंने वो दिन का मतलब एक चीज़ ही मतलब वो अलग कर दी कि अब मेरे को उससे ये ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि गुरु हमें मिले हैं, आई थिंक इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। और ये भी शायद मेरे को लगता है मेरी पूजा पाठ का ही मेरे को फल मिला है, क्योंकि बचपन में जब श्री राम जी की, श्री कृष्ण जी की मैं कथाएँ पढ़ती थी, तो उनको मैं कहती थी कि आपके तो गुरु हैं, मेरे गुरु क्यों नहीं है? मुझे मेरे गुरु कब मिलेंगे? फिर मैं सोचती थी कि इस कलयुग में ज ऐसे गुरु मिलना कहाँ पॉसिबल है? तो कि काश मतलब मैंने ना मतलब पहले कोई जन्म लिया होता या कुछ ऐसे, या मेरे को ये भी आता था कि मैं साईं बाबा के टाइम में क्यों नहीं मैंने जन्म लिया, कि एटलीस्ट वो साईं बाबा के दर्शन हो जाते। और ये मेरे मन में बहुत कसक रहती थी। तो देखिए वही कहते हैं ना कि कौन-सा मेरा कैसे कर्म था, जैसे साईं बाबा ने भी मेरे को ये ड्रीम में बताया था कि बस साक्षात मुझे साईं बाबा ने ड्रीम में दर्शन दिए। तो मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी। मेरे होता है ना हम अपने बचपन से हर भगवान से जुड़े होते हैं। तो मैं साईं बाबा से बहुत अटैच हो गई थी और रोज़ मंदिर जाना उनके। तो फिर हमने जब गुरुजी के पास जाना शुरू किया तो मैंने डॉक्टर साहब कहने लगे, "नीलम साक्षात जब तेरे को पता चल गया है गुरुजी सब कुछ है, तो तू मंदिर क्यों साईं बाबा के मंदिर क्यों जाती है?"
तो मैंने कहा नहीं, साईं बाबा हैं, गुरुजी हैं, लाइक मुझे लगा भाई साईं बाबा बहुत हायर लेवल के हैं, गुरुजी मतलब एक गुरु के रूप में, मतलब साईं बाबा मोर पावरफुल। सो कि नहीं, मैं तो बाबा के मंदिर जरूर जाऊंगी। तो मैं जब मंदिर जा रही थी तो मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा आप सच में, आप और क्या गुरुजी एक ही बराबर हो, एक ही लाइट हो क्या? सो मैं ना तब मानूंगी जब आपका चोला आपने जो पहना है और आज गुरुजी का चोला अगर मैच कर जाएगा। तो मैं एम्पायर स्टेट जानी थी, उससे पहले मैं दर्शन के लिए वहां गई थी। तो उस दिन बाबा ने पहना था टर्कॉइश कलर का, फिरोजी कलर का चोला। और संगत जी बिलीव में, जब मैं एम्पायर स्टेट पहुंची, इतना जरा सा फर्क नहीं था, वही सेम कलर का चोला उस दिन गुरुजी ने पहना हुआ था। तो अच्छा, फिर अब नेक्स्ट वीक गए जब हम लोग, तो फिर मेरे मन में आया, मैंने कहा नहीं उस दिन कोइंसिडेंस हो गया होगा। तो इस बार बाबा अगर सच में, अगर आपका चोला और गुरुजी का चोला मैच कर जाएगा ना, तो मैं पक्का मान लूंगी कि आप और गुरुजी सेम हो। तो अब उस दिन जो बाबा ने चोला पहना था, दैट वाज इन ऑरेंज कलर, कुछ कुछ काम हुआ था उसके ऊपर, जो भी कुछ काम था। तो अब मैं जब एम्पायर स्टेट पहुंची, संगत जी बिलीव मी, 19-20 का भी फर्क नहीं था। जैसे वही चोला जो साईं बाबा ने पहना था, वही सेम चोला गुरुजी ने उस दिन पहना हुआ था। और रात को फिर ड्रीम में भी दिखा दिया कि दोनों ने व्हाइट चोला पहना हुआ है। मतलब हर तरह किसी मुझे बता दिया कि मतलब ये साईं बाबा और गुरुजी में कोई फर्क नहीं है। तो ऑब्वियसली फिर भी एक मन में आता है ना, गिल्ट होने लगता है कि नहीं, हम मतलब कैसे छोड़े, मतलब गुरुजी के पास जा रहे हैं। तो लेकिन वो भी मेरा देखिए सब कुछ, मतलब हर चीज जो कहते हैं ना कि हर भगवानों से जैसे मैं अटैच रही, ऐसे माता रानी से मैं बहुत अटैच रही। तो माता रानी के मंदिर हम लोग जाया करते थे, वो मेरा छूट गया। ऐसे में इस्कॉन टेम्पल जाती थी, मतलब कोई कोई फेस आता है, हम हर भगवान से जुड़ जाते हैं। तो मेरा वहां जाना छूट गया। अब देखिए तीनों माता रानी मेरे को एक बार ड्रीम में आती हैं, और तीनों के तीनों मेरे को जब आती हैं तो मैं रो पड़ती हूँ कि भाई अब मैं माता रानी, मैं एक्चुअली गुरुजी के चक्कर में से की वजह से मैंने आपके पास आना छोड़ दिया है। तो तीनों माएं जो तीन मेरे को अलग अलग तीन रूपों में पहले दिखाई देती हैं, वो एक हो जाती हैं और मुझे गले लगाती है। जब मैं रोने लगती है तो कहती हैं कि हम तीनों जो हैं तेरे को यही बताने आई हैं कि जो तूने पथ चुना है, ये इस पथ को कभी मत छोड़ना। ये तूने, ये बिल्कुल जो पथ है, ये बिल्कुल सही पथ है, इसको कभी मत छोड़ना, तो तूने गुरुजी का जो पथ चुना है। अब मैं बड़ी हैरान हुई जब सुबह उठी कि माता रानी ने मुझे बोला। उसके बाद ऐसे ही जब मैं ड्रीम के अंदर एक बार कृष्ण जी करके ढूंढ रही, मेरे श्री कृष्णा कहाँ गए, श्री कृष्णा कहाँ गए। तो एक अघोरी बाबा बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरे श्री कृष्णा कहाँ है, क्योंकि मन में गिल्ट था ना कि मैं गुरुजी के पास जा रही हूँ और भगवानों को भूलती जा रही हूँ। तो वो अघोरी बाबा मुझे कहते हैं, आज भी देखिए मुझे शक्ल याद है, इतना तेज था उनके अघोरी बाबा के चेहरे पर। और मुझे कहते हैं हंसते हुए, तेरे को नहीं पता तेरे श्री कृष्णा कौन है? मैं कहती हूँ कौन है मेरे श्री कृष्णा? कहते हैं वो जो तेरे गुरुजी हैं वही तो तेरे श्री कृष्णा है। मतलब मुझे हर तरह से जवाब दे दिया कि गुरुजी ही जो है, मतलब इज द मतलब सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स। जैसे मैंने कहा था ब्रह्मांड के वो मालिक हैं। और हर तरीके से मुझे ये चीज बता दी गई कि वो ब्रह्मांड के मालिक है। और गुरुजी कहीं नहीं गए हैं। जब ये मंथ आता है तो डेफिनेटली मन बहुत उदास होता है, क्योंकि इसी मंथ में गुरुजी भी गए। तो जब गुरुजी ने चोला छोड़ा था, तो बच्चों की छुट्टियां चल रही थी और मैं क्लिनिक पर थी। तो मासी जी का फोन आता है कि नीलम ऐसे ऐसे गुरुजी की ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो एक काम करो बड़े मंदिर पहुंचो प्रे करने के लिए। तो ऑब्वियसली नहीं पता था कि ऐसी कुछ बात हो गई है, तो उन्होंने बताया भी नहीं था फोन पर। और मैं काम करते करते मैं पेशेंट को मैंने बोला मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगी, प्लीज आप बाद में आना, मैं जा रही हूँ, मेरे गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं है। तो फटाफट बच्चों को रास्ते से पिक किया, डॉक्टर साहब को फोन किया कि फटाफट रास्ते में मिलो। और हम लोग बड़े मंदिर जब पहुंचे, तो ऑब्वियसली वो देखकर तो मैं अ, आप समझ सकते हो कि मेरी क्या हालत होगी। अ, मतलब मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था। बहुत प्रे किया गुरुजी से, गुरुजी उठ जाओ, गुरुजी उठ जाओ, शायद कोई मिरेकल कर दो, गुरुजी कुछ कर दो आप। लेकिन ऑब्वियसली शायद गुरुजी ने पहले सोचा हुआ था। और आज ही मैं एक सत्संग सुन के आई हूँ, कोई बहुत पुरानी संगत थी, तो वो यही कह रहे थे कि नहीं गुरुजी बता रहे थे कि गुरुजी ने ये प्लान किया हुआ था कि ऐसे होगा। और प्लस गुरुजी ने लास्ट मोमेंट तक ये सोचा कि मैं जाऊं, शरीर छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, शरीर छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं। तो अल्टीमेटली गुरुजी ने डिसाइड किया कि नहीं, उनको शरीर छोड़ना है। तो बहुत अंदर से तकलीफ भी हो रही थी सब सुनते हुए। तो उस टाइम में जब हम लोग गए तो सब सब देखा, तो ऑब्वियसली बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई। और ना मुझे ना उस दिन सुबह ही, मतलब देखो मुझे तो लगता है कि गुरुजी हमारे कष्ट हरने आए थे, जैसे गुरुजी ने सबके ही कष्ट हरे। हमने संगत में से भी सुना है कि
उस टाइम भी गुरुजी को कितनी तकलीफ होती थी जब संगत के कष्ट लेते थे। तो उस दिन मॉर्निंग में क्या हुआ कि मेरे को क्या ड्रीम आता है कि अ, मैं ना बड़े मंदिर गई हूँ और बड़े मंदिर में गुरुजी बैठे हैं, बड़े उदास हैं। और उस दिन गुरुजी ने सॉक्स नहीं पहने हुए हैं ड्रीम के अंदर। और गुरुजी के पैर जो है ना, मतलब मुझे अच्छे नहीं लगे, लाइक मतलब बहुत अंगूठा ऐसा है वैसे। तो मैं कहती हूँ गुरुजी इतने सुंदर है, लाइक पैर ऐसे कैसे हैं, लाइक थोड़ा सा इस तरह से क्यों है थोड़ा सा। तो लेकिन मेरे को समझ नहीं आया। और मंदिर के अंदर सिर्फ चाय प्रसाद मिल रही है और कुछ नहीं मिल रहा। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इतनी संगत है, इतनी संगत है, ये मैंने क्या ड्रीम देखा। खैर मैं सो के उठ गई, मुझे अच्छा नहीं लगा वो ड्रीम, क्योंकि नॉर्मली गुरुजी जब दिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को ना कुछ अजीब सा फील हुआ। और उसके बाद ना फिर मैंने कहा चलो तैयार होते हैं। तो क्लिनिक जाने के लिए जब मैं तैयार हो रही थी तो मैं बाथरूम के अंदर स्लिप कर गई और बहुत बुरी तरह स्लिप हुई। उससे पहले ही 2 दिन पहले मेरे नेबर भी स्लिप हुए थे, तो उनको पैर में रॉड वॉड डली थी। बट एकदम से बस मेरे को तो गुरुजी का ख्याल आया और मेरे को मतलब मेरा बिल्कुल नैरो एस्केप था। और मैं खड़ी हुई उठ के, और ऑब्वियसली मैंने देखा मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जब बड़े मंदिर पहुंची तो मेरे दिमाग में बस यही बात आई कि गुरुजी शायद मेरे ऊपर आई थी, आपने अपने ऊपर ले लिया। तो मैं ना बड़ा रोई, मैंने कहा गुरुजी मैं तो किसी काम की नहीं हूँ, आपको रहना था इस यहाँ पर, तो आप क्यों चले गए। मतलब मैं, मेरे कोई ठीक है मेरी फैमिली को तकलीफ होती, लेकिन आपकी वजह से तो कितनी लोगों को तकलीफ हो रही है। और उसके बाद जब मैं संगत वहां पे बहुत रो रही थी, और कई संगत को मैंने कहते उस दिन सुना कि गुरुजी ये तो हमारे ऊपर आई थी, आपने ऊपर अपने ऊपर क्यों ले लिया। और मैं हैरान थी कि इतनी संगत ऐसे क्यों बोल रही है। तो पता नहीं उस दिन शायद कोई संगत पे इतना बड़ा कष्ट था या क्या था, जो गुरुजी ने सब संगत का कष्ट लेके चले गए। और मेरे को इतना रोना आया, इतना रोना आया कि गुरुजी आप कितने प्यारे हो, मतलब अपनी संगत का कष्ट लेते लेते आपने आप चले गए। लेकिन फिर किसी संगत से मैंने ये भी सुना कि गुरुजी ने 20 साल पहले ही कह दिया था, और ये भी कहा था कि उस दिन पूर्णिमा होगी और मैं चला जाऊंगा। और उस दिन उसी साल में 2 पूर्णिमा हुई थी, जो एक्चुअल में आनी थी वो तो थी बाद में, लेकिन गुरुजी का जिस दिन शरीर छोड़ा उस दिन भी पूर्णिमा थी। तो वो तो गुरुजी ने कहा, तो हम भी हैरान थे कि ऐसे कैसे पूर्णिमा पड़ गई। तो आई थिंक जब मैंने सुना पुरानी संगत से तो वो यही कहा कि गुरुजी ने पहले बहुत साल पहले कह दिया था, और ये भी कह दिया था कि जब वो दिल्ली चले जाएंगे तो फिर एक दिन ऐसा होगा कि वो तारे के रूप में दिखेंगे और चंद्रमा में दर्शन होंगे उनके। तो अब इधर जो था ना कि अब जब मैंने सभी गुरुजी का देखा तो ऑब्वियसली अच्छा उसमें फिर ये था कि अब क्योंकि ड्रीम के अंदर मैंने ये देख लिया था कि मैं गुरुजी के, क्योंकि मैं जब भी गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में जब तक मिलती रही तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हमेशा गुरुजी के चरण स्पर्श करती थी। तो उस दिन भी जब ड्रीम के अंदर भी होता है कि जब भी मैं अभी भी ड्रीम जब आते हैं मुझे, तो मैं गुरुजी के चरण मोस्ट ऑफ द टाइम स्पर्श करती हूँ। तो जब उस दिन मेरे को मॉर्निंग में ड्रीम आया तो मैंने गुरुजी के चरण स्पर्श कर रही थी, जब मैंने देखा कि भाई गुरुजी के तो पाँव ऐसे हैं। तो और ये वही चरण है जो अब हम जो चरण देखते हैं, जो गुरुजी का ग्रीन कलर का चोला पहने और थोड़े चरण है। तो ये चरण देखिए मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, और चरण जब मेरे सामने आए तो मैं हैरान थी कि गुरुजी ने ये तो चरणों का तो मुझे पहले ही दिखा दिए थे ड्रीम के अंदर। उसके बाद अब जब ऐसी बात हो गई तो जब गुरुजी के लास्ट राइट्स करने थे तो ये था कि मतलब सबको बाहर निकाल रहे थे कि अब जो सिर्फ फैमिली मेंबर वाले जो है अंदर रहेंगे, सब बाहर निकलो। तो मैंने ना बड़ा बोला, मैंने कहा अंकल प्लीज मुझे ना गुरुजी के चरण स्पर्श करने हैं। कहते हैं आंटी क्या बात कर रहे हो, आप देख रहे हो सिर्फ फैमिली मेंबर्स रह सकते हैं, आप यहाँ से निकलो। तो मैंने कहा अंकल देखो प्लीज, मतलब मेरे को ड्रीम भी आया है और हमेशा मैं चरण स्पर्श करती थी, और अंकल आप भी जानते हो वैसे गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, लेकिन क्या ये फिजिकल फॉर्म मेरे को मिलेगी दोबारा। अंकल प्लीज मुझे मतलब चरण स्पर्श करने दो। तो अंकल को भी शायद ये लगा कि मैं बात तो ठीक कह रही हूँ कि जो भी था वो फिजिकल फॉर्म तो हमें नहीं मिल सकती। और जहां तक मुझे याद है, मैं क्योंकि मैं कभी मैं डांट खाती रही यहाँ से वहां, वहां से मैं पूरे उस टाइम बड़े हॉल में थी। और उसके बाद मैंने चरण स्पर्श किए, बाद में किसी ने किया तो पता नहीं, मैं लेकिन जहां तक मुझे याद है मैं आई वाज द लास्ट वन कि मैंने जो चरण स्पर्श किए थे। और उसके बाद क्योंकि हम वहीं बड़े हॉल में थे तो ऑब्वियसली फिर वो डॉक्टर साहब को भी मौका मिला गुरुजी को कंधा देने का, और इस तरह से सारे हुए। मतलब हालांकि बहुत तकलीफ दी है मुझे ये बताना, लेकिन गुरुजी ने भी देखिए लास्ट उसमें मेरे को मेरी वो इच्छा पूरी की और सब कुछ ये सब कुछ किया। अब मैं ना अच्छा उससे पहले क्या था, जब मैं क्लिनिक से गुरुजी के मंदिर जा रही थी, जब तक मुझे पता नहीं था कि गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया, तो मैं ना बाबा के मंदिर गई, मैं साईं बाबा के मंदिर में। तो मैंने कहा बाबा मैंने ना आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, मैं सिर्फ आपके मंदिर आती रही मैं, और मैंने सुना है कि द्वारका माई पे अगर कदम रखो ना तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बाबा आज मैं आपसे मांगती हूँ कि मेरे गुरुजी को कुछ ना हो, मेरे गुरुजी मुझे ठीक ठाक मिले। तो मन में कहीं थोड़ा लग रहा था कि कुछ गुरुजी को हो ना जाए, क्योंकि
अंदर से दिल तो बोल रहा था, लेकिन वही कि हम मानते नहीं है ना। सो मेरे को था कि नहीं नहीं गुरुजी ठीक हो जाएंगे, ऐसा तो मतलब पॉसिबल हम सोच भी नहीं सकते थे। तो फिर भी मन में कुछ डर लग रहा था। तो मैंने कहा बाबा देखो मेरे को गुरुजी मेरे ठीक मिलने चाहिए, ये आज आप आपसे मांग रही हूँ, कभी कुछ नहीं मांगा मैंने। तो जब मैं ये सब कुछ देखा, फिर हम लोग जब आए घर पर, काफी लेट नाइट हम लोग वहां थे, और फिर वो सुबह सुबह चले जाते थे, फिर रात तक आते थे। तो मैं ना बाबा के मंदिर फिर गई मैं, और खड़े होके रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, और बाबा को बहुत कंप्लेंट कर रही हूँ कि बाबा आपने मेरी अरदास नहीं सुनी, कि आपने मतलब कैसे ऐसे कर दिया। आप बाबा मतलब गुरुजी को बचा नहीं सकते थे, आप क्यों नहीं कर सकते थे, और मैं रोई जा रही हूँ, रोई जा रही हूँ, और बहुत तकलीफ में थी मैं उस वक्त। तो एकदम से मुझे ऐसे लगा कि जैसे बाबा ने मेरे को बोला कि मैं भी तो नहीं हूं, तो फिर भी यहाँ आई है, तो मैं हूं, तो ऐसे वो भी हैं। और एकदम से जैसे लगा कि ये बाबा ने क्या बोला, और मेरे एकदम आंसू थप गए। और कि सोचिए कितना बड़ा मैसेज था कि बाबा का ये सच में, कि वो भी देखिए फिजिकल फॉर्म में आए, वो भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी वहां क्यों जा रही हूँ, ये सोच के ना कि बाबा है वहां पर। तो ऐसे ही उन्होंने मुझे आंसर किया कि गुरुजी हैं, वो कहीं नहीं गए हैं। और जब ये पुरानी संगत से हमें कितना पता चला कि गुरुजी ऐसा, वो बोलते भी थे कि वो एक जोत है और जोत में ही विलीन हो जाएंगे। तो वो कहीं नहीं गए हैं, तो गुरुजी तो हम अंग संग रहते ही हैं, वो कभी हमें छोड़ ही नहीं सकते। बस क्योंकि अब वो इतने इनफैक्ट वो अपने साकार रूप से निराकार रूप में चले गए। इनफैक्ट उनकी जो पावर्स है हर चीज, वो तो कहना मतलब कोई लिमिट ही नहीं है उस चीज की। तो वो तो खैर उस टाइम भी कोई लिमिट नहीं थी, वो तो इतना देने के लिए बैठते थे। और गुरुजी जो है देखिए ब्रह्मांड के मालिक हैं, ये भी गुरुजी ने मुझे मेरे एक पेशेंट के थ्रू बताया। और बता तो देखिए डे वन ही दिया था डॉक्टर साहब के थ्रू। तो जो मेरे पेशेंट आए तो मतलब फुल ऑफ एटीट्यूड, बहुत हाई हाई पोस्ट पर। तो मेरी पेशेंट थी उस टाइम एडिशनल सेक्रेटरी, तो उन्होंने उनको भेजा था। तो जो इस टाइप के लोग होते हैं ना, ये बहुत इनका एटीट्यूड डिफरेंट ही होता है, और वो शक्ल से भी एटीट्यूड वाले थे। तो अब तो गुरुजी के चरणों में जा चुके हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी का स्वरूप देखते मेरे क्लिनिक पर, कि डॉक्टर साहब आप गुरुजी को मानते हो? तो जय गुरुजी। मैंने कहा जय गुरुजी, आप भी? तो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो 96 97 से जा रहा हूँ। तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई, ये तो इतनी पुरानी संगत है। तो मैंने कहा मुझे गुरुजी के बारे में कुछ बताओ। तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि आप गुरुजी को समझते क्या हो? तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी गुरुजी है, गुरुजी महाराज है। मैंने उनको भगवान नहीं कहा गुरुजी के, कि गुरुजी भगवान है। तो मेरे को कहते हैं कि डॉक्टर साहब वैसे तो मैं ना किसी भगवान को नहीं मानता, तो किसी इंसान को क्या मानूंगा? तो मैंने कहा फिर आप कैसे गुरुजी के पास पहुंचे? कहते मेरे बॉस थे, मतलब मेरे बॉस हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि बड़े पावरफुल गुरुजी हैं, और ना बड़े बड़े लोग वहां पर आते हैं, पॉलिटिशियंस, और मतलब वो मैंने भी देखा, मतलब वहां पे फिल्म स्टार्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, कौन नहीं था जो वहां उस टाइम नहीं आता था गुरुजी के पास। तो तो उन्होंने कहा, बहुत बार जब मेरे बॉस ने मुझे बोला, तो जस्ट बिकॉज बॉस की रिस्पेक्ट करने के लिए, कि बॉस नाराज ना हो जाए, कहते हैं मैं वहां जाऊंगा, वहां 5 मिनट बैठूंगा और मैं निकल आऊंगा। अब वो वहां बैठे, तो पूरी संगत में से गुरुजी ने उनका नाम लेके बुलाया। तब तक हम दोनों के बीच में सत्संग थोड़े शुरू हो गए थे। उनको मैं बता रही थी कि मैं जब भी माथा टेकती थी, गुरुजी हमेशा मेरा नाम पूछते थे, की नाम तेरा? और मैं कहती थी गुरुजी डॉक्टर नीलम। तो उनको कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपका तो नाम भी पूछ लिया, मेरे को तो मेरा नाम लेके बुलाया उन्होंने। और कुछ शायद वो कार्ड दे रहे थे गुरुजी ने, कुछ इनवाइट देना था, और कार्ड पे वो लिखा और उनको दे दिया। कहते मैं बड़ा हैरान था कि ये, फिर उनके मन में आया कि शायद मेरे बॉस ने बता दिया होगा, मन में सोच रहे हैं। फिर एकदम से गुरुजी कहते हैं कि तू कनॉट प्लेस किस रहता है? तो अब इनको लगा कि इनको कैसे पता मैं कनॉट प्लेस में रहता हूँ। तो मन में सोच रहे हैं कि मेरे बॉस ने बता दिया होगा। फिर कहते हैं कि गुरुजी ने कहा कि तू सेकंड फ्लोर पर रहता है। अब ये बड़े हैरान कि बॉस ये तो नहीं बताएंगे कि सेकंड फ्लोर पे रहते हैं। तो तब उनको लगा कि ये कोई महापुरुष है, मतलब कोई कुछ तो पावर है इनके अंदर। कहते इस तरह से भी मेरा गुरुजी के पास जाना शुरू हुआ, और ऑब्वियसली वो बहुत कनेक्टेड हो गए बाद में फिर गुरुजी से। फिर मेरे को कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं आपको एक सत्संग सुनाता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि गुरुजी भगवान है। तो उन कहते हैं कि एक बार रात को क्या हुआ कि रात के 12 बजे अंपायर स्ट्रीट में उनकी एक फ्रेंड है, उन्होंने उनको गुरुजी कहते हैं कि चल तू मेरे को ना वहां प्रेसिडेंट हाउस के सामने तो लेकर चल। अब देखिए गुरुजी के का हुक्म था, वो उनको प्रेसिडेंट हाउस के सामने लेकर गए। अब आधी रात को वहां बेंच था, गुरुजी वहां जाके बेंच पर बैठ गए। जब बैठे तो गुरुजी कहते हैं चल तू मेरे सॉक्स उतार। और जब वो अंकल ने सॉक्स उतारे, कहते हैं डॉक्टर साहब बिलीव मी, सॉक्स उतार के गुरुजी इनको कहते हैं अब तू मेरे चरणों के नीचे देख। तो कहते हैं जैसे उनके फ्रेंड ने चरणों के नीचे देखा, तो कहते हैं डॉक्टर साहब उनको वो नजारा दिखाया
कि जो श्री कृष्ण जी ने अपनी माँ यशोदा को नजारा दिखाया था, यानी अपने मुख में, यानी कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड, कहते पूरा का ब्रह्मांड गुरु जी के चरणों में था। और वो आप सोच सकते हैं कि ब्रह्मांड देखकर एकदम से वो अंकल की क्या हालत हुई होगी, और एकदम से वो मतलब आश्चर्यचकित रहेगा, जो भी उनकी खैर हालत थी उस टाइम। और फिर एकदम से गुरु जी कहते हैं, अब तू एथो जा, पीछे मुड़ के ना देखी। अब सोचिए वो अंकल अंदर ही सोच रहे हैं, क्योंकि कहा वो ब्रह्मांड देखे, और अचानक से गुरु जी एकदम से कहते हैं, अब तू एथो जा, पीछे मुड़ के ना देखी। अब उनके मन में विचार आ रहा है कि मैं गुरु जी को लेकर आया हूं, और गुरु जी वापस कैसे जाएंगे। फिर गुरु जी ने दोबारा बोला, तू एथो जा, पीछे मुड़ के ना देखी। अब जब गुरु जी ने बड़ा कस के ये बात बोली, तो गुरु जी का हुक्म था, वो अंकल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और वो अपना आ गए। और उसके बाद जब वो रास्ते में आ रहे थे, तो उनके मन में आया कि गुरुजी वापस कैसे आएंगे। तो मैं तो गुरुजी को लेकर आया था एम्पायर स्टेट से, यहाँ पर प्रेसिडेंट हाउस के सामने। तो उनको लगा कि मैं ना एम्पायर स्टेट में फोन करके पता लगा लेता हूँ कि गुरुजी मतलब कैसे आए, आ गए कि नहीं आए। तो जब उन्होंने फोन लगाया, तो जिस भी सेवादार ने फोन उठाया, तो वो सेवादार अंकल कहते हैं, अंकल क्या बात कर रहे हो, गुरुजी तो यहाँ कमरे में, गुरुजी तो यहाँ से गए नहीं। तो वो तो और भी उनकी सोची क्या हालत होगी कि वो साकार रूप में भी होके, उस टाइम निराकार रूप में होके उनके पास, उनके साथ देखिए, उनको ब्रह्मांड का दर्शन दिया। तो हम मतलब, और फिर मैंने एकदम से उनको कहा कि डॉक्टर साहब को भी डे वन जो है ऐसे ऐसे दिखाया था। तो कहते हैं, डॉक्टर साहब आप फिर भी नहीं माने कि मतलब वो भगवान है। कहते हैं, गुरु जी वो तो साक्षात भगवान है, मतलब हम क्यों इतना इतना इफ एंड बट करते हैं। और ऐसे ही देखिए, ये भी एक चीज काउंटर कंफर्म की कि मेरे एक नेबर आईपीएस ऑफिसर, बहुत हाई पोस्ट पर, तो हमारे घर में सत्संग था होली वाले दिन, होली से एक दिन पहले। तो मैंने, जैसे गुरुजी कहते हैं नई संगत जोड़ी, तो उस दिन काफी नई संगत जोड़ी। तो मैंने काफी अपने नेबर्स को बुलाया, लेकिन उनको नहीं बुलाया। तो मैंने कहा ये भी बहुत फुल ऑफ एटीट्यूड है। तो अगर इन्होंने कह दिया कि कोई किसी इंसान की पूजा करता है, तो मैंने कहा किसी नेबर से झगड़ा हो जाएगा मेरे गुरुजी के पीछे, तो बेटर है कि इनको ना ही बुलाया जाए। तो उनको मैंने नहीं बुलाया। अब अगले दिन होली थी, वो हमारे घर रंग लगाने के लिए आए। तो जिस पे गुरुजी का सिंहासन हमने लगाया था, जिस सोफे पर जो था, तो ऑब्वियसली कुछ और फर्नीचर था नहीं, हमने तो पूरा फर्नीचर बाहर निकाला हुआ था। तो कोई अब गेस्ट आए, तो उनको मैंने बिठा दिया वहां पर। तो मैंने कहा आप ना बहुत लकी हो। कहते हैं क्यों। मैंने कहा अपना कल पहले व्यक्ति हो, सॉरी आपको कल हमने बुलाया नहीं, गुरुजी का सत्संग था। तो कहते कौन से गुरुजी। तो उनके पीछे स्वरूप लगा हुआ था। तो मैंने कहा ये वाले गुरुजी। कहते हैं अरे डॉक्टर साहब आप गुरुजी के पास जाते हो। और देखिए कितने सालों से हम लोग नेबर्स हैं, जहाँ पहले रहते थे वहां भी नेबर्स थे, यहाँ भी हम लोग नेबर्स थे। तो पता ही नहीं चला कि वो कितने। कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो 96 97 से जा रहा हूँ। अब मुझे बड़ी क्यूरोसिटी हुई कि भाई इतनी पुरानी संगत। तो मैंने कहा प्लीज आप गुरुजी के बारे में बताओ। तो उस दिन तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन बाद में मुझे कहते हैं सेम क्वेश्चन ही आस्क्ड मी कि आप गुरुजी को समझते क्या हो। मैं कहा नहीं गुरुजी, गुरुजी है, गुरुजी महाराज है। तो मेरे को कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं ना जब गुरुजी के पास मैं कहीं जाया करता था, तो मैं गुरुजी को बता के जाता था कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। तो गुरुजी मुझे कह रहे थे तू एथिया मेरे चरण दबा। तो बड़ी हैरानी हुई कि अच्छा मैंने चरण भी दबा रखे हैं। कहते एक दिन चरण दबाते दबाते जब गुरुजी मुझे बार बार बुलाते थे, तो तब पता ही चलता था कि भाई गुरुजी कुछ पावर तो है ही। तो एक दिन कहते हैं मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप भगवान हो। तो गुरुजी कहते हैं मुस्कुरा दी कि मैं तेनू क्यों दसा। तो कहते हैं आप मुझे बताओगे तो मैं आपको मानूंगा ना कि आप भगवान हो। तो कहते हैं गुरुजी ने, कहती है नहीं तू विश्वास से करता नहीं, मैं तेनू क्यों दसा। तो कहते हैं मैं विश्वास करना चाहता हूँ कि आप भगवान हो, तो मुझे आप बताओ कि आप भगवान हो। फिर एक दिन गुरुजी ने उनसे पूछा, कहते हैं कि तू की चाहता है। तो तब उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं वो चाहता हूँ कि मैं आपका वो दर्शन करना चाहता हूँ जो श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए थे अर्जुन जी को। तो वो दर्शन अगर आप करा सकते हो, तो मैं आपको मान लूंगा कि आप भगवान हो। सो मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि आपने गुरुजी से ऐसे कैसे बोला और ये सब कुछ। तो कहते हैं फिर ना उसके बाद मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि फिर क्या हुआ। अब उसके बाद ना वो काफी देर तक आसमान में देखते रहे, बहुत देर तक देखते रहे। और कहते हैं डॉक्टर साहब मैं उस बात का वर्णन नहीं कर सकता आपसे, मैं इतना ही कह सकता हूं कि गुरुजी भगवान है। आप अपना सब कुछ जो है गुरुजी पे छोड़ दो, कोई इफ एंड बट्स नहीं, कोई वरीज नहीं, कुछ नहीं। कहते हैं वो भगवान है, मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ, मैं उस बात का वर्णन कर ही नहीं सकता। तो डेफिनेटली जैसे उन्होंने कहा था कि वो भगवान तभी मानेंगे जब उनको वो दर्शन होंगे, तो वो उस बात का, जैसे डॉक्टर साहब हैं वो भी आज वो खुद वर्णन कर ही नहीं पाते इस बात का कि जो उन्होंने डे वन देखा था, जो गुरुजी ने उनको नजारा दिखाया था कि गुरुजी इज द सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के मालिक है। और ऐसा गुरुजी ने ये कितनी बार, आई थिंक बहुत संगत को ये चीज बताई और बहुत मतलब वो भी कराया। ये तो जो हमारा अपना सत्संग है मैं तो वो शेयर कर रही हूँ
तो हमें अब ना कोई इफ एंड बट नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना, और गुरुजी साक्षात शिव हैं। ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि डॉक्टर साहब को के पास किसी ने आना था किसी काम के लिए। तो उस टाइम डॉक्टर साहब की जो ड्यूटी थी वो थी मॉर्चरी के अंदर। तो देखिए मॉर्चरी में हमें सबको पता होता है कि डेड बॉडीज होती हैं, और जो डॉक्टर साहब को कमरा मिला होता है वो नीचे डेड बॉडीज थी, ऊपर डॉक्टर साहब का कमरा। तो कोई किसी काम के लिए आया और उस दिन महाशिवरात्रि थी। तो डॉक्टर साहब ड्यूटी पर थे, तो कोई मिलने के लिए आए। तो उनको कुछ काम था, तो डॉक्टर साहब ने ऑब्वियसली जहां उनका रूम होगा तो वहीं बुलाएंगे। तो उन्होंने बुला लिया। तो उनको मतलब जब वो सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो उनको ना गुलाबों की खुशबू आनी शुरू हो गई। तो उनको लगा कि शायद मे बी यहाँ बहुत स्मेल आती है, तो मे बी इन्होंने शायद गुलाब का खूब सारा कुछ लगा रखा, फ्रेग्रेंस का लगा रखा होगा। पर ऐसा तो कोई मतलब ही नहीं था। तो उसके बाद ना लेकिन जब उनको आंटी जी को रियलाइज हुआ ये बात कि जिस कमरे में वो बैठी हैं और नीचे डेड बॉडीज हैं, तो उनको ना वो थोड़ा गुस्सा हो गया डॉक्टर साहब पर कि आपको बताना चाहिए था कि आप हमें बुला रहे हो, नीचे ऐसे है, और मेरा तो महाशिवरात्रि का व्रत भी है, कहाँ आपने मेरे को बुला लिया। और तो डॉक्टर साहब ने कहा भी कमाल है, मैं जहाँ बैठूंगा वहीं तो आपको बुलाऊंगा ना, और दूसरा आपका काम है। और उनके ना बेटा डॉक्टर है, और कुछ ऐसा कुछ काम था जो हॉस्पिटल में वो कुछ मतलब करवाना चाहते थे, जो कि करोड़ों रुपए दो तो भी वो काम नहीं हो सकता था। और वो किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब के पास चले जाओ, क्योंकि डॉक्टर साहब का ये बड़ा रहता है कि भाई कोई काम ना हो तो डॉक्टर साहब के पास आप चले जाओ। तो क्या लगे हमें किसी ने आपके बारे में बताया, तो आप हमारा बेटे का काम करा दो। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है, अब करोड़ों रुपए दो भी तो भी नहीं हो सकता। तो अब वो खैर एनीवे, तो इससे पहले ज्यादा कुछ बातचीत होती है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रिएक्शन किया, तो डॉक्टर साहब को बहुत गुस्सा आया, और वो कहने लगे ठीक है आप यहाँ बैठो, मैं भी आ रहा हूँ। और वो कमरे में छोड़ के चले गए। भी ऐसे कैसे बोल रहे हैं मेरे को, मतलब इतना रूड वे से कि अपने काम के लिए आए और मुझे बोल दिया। अब देखिए जब डॉक्टर साहब अपने रूम से निकल गए, तो उनको फिर लगा कि नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो कोई इतनी दूर से आया है, वो हिसार से आए थे वो लोग, और कि कम से कम चाय कॉफी तो मैं पूछ ही लेता हूँ उनको। तो जब वो अपने रूम में दोबारा गए, तो देखा तो वो लोग रो रहे थे। और वो रो रही थी, तो डॉक्टर साहब को लगा वो कि भाई पता नहीं क्या बात हो गई, और कि भाई इतना रोने का क्या मतलब है। तो वो कहते हैं कि क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो। कहते पहले तो ये बताओ ये फोटो किसकी है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको क्या लेना देना किसकी फोटो, किसी की भी हो, आपको क्या मतलब है। कहते नहीं पहले बताओ ये किसकी फोटो है। तो कहते आपको क्या मतलब। कहते हैं कि हुआ क्या डॉक्टर साहब, आप जैसे थोड़ा गुस्से में चले गए बाहर, अब इस कमरे में इस फोटो के अलावा तो कोई देखने के लिए कुछ चीज नहीं थी, तो हम इस फोटो को देखने लगे कि ये कौन हो सकते हैं, फोटो क्यों लगा रखी है। तो किसी भगवान की भी फोटो नहीं है, ये फोटो क्यों लगा रखी है, मतलब गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो कहते हैं जब हम लोग उस फोटो को देख रहे थे, तो कहते हैं अचानक से वो फोटो गायब हो गई गुरुजी की, और वहां पर जो है एकदम त्रिशूल बन जाता है। फिर वो भगवान शिव बन जाते हैं, और कहते हैं जब उससे पास में देखते उसमें से एक हाथ निकलता है, और वो मेरे सर पे हाथ रख दिया उसने। और ये लोग डर गए कि मॉर्चरी में बैठे हैं कि ये कुछ मतलब पता नहीं यहाँ पे क्या हो गया। वो डर गए और डर के मारे रोने लगे। तो अभी जब बता रहे थे तो ऑब्वियसली तो डॉक्टर साहब को तो कहने लगे कि अरे जब उन्होंने आपके सर पे हाथ रख दिया, तो मैं कौन होता हूँ आपका काम कराने वाला, तो आपका काम तो हो गया। और संगत जी वो जो काम नहीं हो सकता था फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ ऐसे कुछ नोटिफिकेशन आया, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं कि क्या था, लेकिन उनके बेटे का वो काम हो गया। और उनके बेटे का जो भी था, जो करोड़ों रुपए देके काम नहीं हो सकता था, वो ऐसे ही काम हो गए जैसे गवर्नमेंट में नॉर्मल तरीके से काम हो जाता है। अब देखिए कैसे उनको दर्शन हुए, क्योंकि वो तो गुरुजी के बारे में ना कुछ जानते ना उनको मतलब उनको कुछ भी नहीं पता था। वो तो सिर्फ फोटो देख रहे थे कि किसकी फोटो है। और कैसे देखिए गुरुजी ने वहां नजारा दिखाया कि वो त्रिशूल आ गया, फिर भगवान शिव बन गए, और वो हाथ आके उनके सर पे रखा। तो कैसे देखिए गुरुजी जो, देखिए गुरुजी तो जगत पिता है, वो चाहे संगत हो ना हो, उनको उससे गुरुजी को फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी को तो उनके तो पूरे ही बच्चे हैं ना, सभी हम तो सब में ही समाये हुए हैं। तो वो तो सबका ही ख्याल रखते हैं। अब उन्होंने क्योंकि जिस भाव से देखा होगा या जो भी था, तो बेसिकली वही है कि हमारा जो भाव है वो हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। शायद उन्होंने महाशिवरात्रि, वो शिव भक्त थी, तो कहीं ना कहीं वो है ना भक्ति का भाव, वो जो कहते हैं ना जो भी पूजा पाठ होती है हमें हमें पे करती है। कभी भी भगवान देखिए इतना सभी चीज नहीं रखते। एक बार ऐसी मैं भी सत्संग सुन रही थी, क्योंकि वो आंटी अब नहीं है तो इसलिए मैं इनको सुना रही हूँ। एक माला आंटी होते थे, तो मैं भी मिली हूँ बेंगलोर में, रहते थे वो, तो वहाँ शिफ्ट हो गए थे। हस्बैंड उनके शायद आईएएस ऑफिसर में ख्याल से। तो जब बेंगलोर गई थी तो उनसे मेरा मिलना हुआ, और उसके बाद अभी कोई आंटी उनका एक सत्संग सुना रहे थे कि एक बार गुरुजी का बर्थडे था, तो वो ना गुरुजी के लिए जो चांदी की पंखड़ी होती है
पंखुड़ी, तो वो लेके गई। तो उन्होंने अब जब सारे के सारे गुरुजी को गिफ्ट दे रहे थे, आई थिंक काफी साल पहले की बात है। तो जब तो उनको लगा कि अरे इतने बड़े बड़े गिफ्ट्स गुरुजी के लिए आए हैं, तो उनकी छोटी सी 1100 रुपए की थी वो, जो चांदी की उस टाइम जो भी वो चीज लेके गई थी। तो कहते हैं उन्होंने ना चुपके से ना गुरुजी के पास वो रख दिया कि गुरुजी को पता ना चले कि कितनी छोटी सी चीज मैं लाई हूँ, मतलब उनको बड़ा अजीब लगा कि अब इतने बड़े बड़े गिफ्ट्स वहां पर आए हुए हैं और इतनी छोटी सी जिनकी चीज है। तो उन्होंने गुरुजी को कुछ नहीं कहा और चुपचाप बस माथा टेका और चुपचाप धीरे से चुपके से रख दी। तो जब वो आंटी जाने लगे तो गुरुजी कहते हैं कि वो आंटी रिटर्न गिफ्ट नहीं चाहिए। तो कहने लगे, और गुरुजी ने उनको एक लिफाफा पकड़ाया और जब उन्होंने वो लिफाफा खोला तो उसमें 11,000 रुपए थे। तो देखिए कहाँ वो 1100 की चीज लेके गई और कहाँ कितना बढ़ के गुरुजी ने उनको दिया। और कि जैसे होता है कि गिफ्ट लेके गया तो कि आंटी रिटर्न गिफ्ट नहीं चाहिए, तो कैसे देखिए उनको जो है रिटर्न गिफ्ट मतलब गुरुजी ने दिया और कितना बढ़कर दिया। तो वो क्या नहीं जानती मन में आपकी एक एक पल की खबर रखते हैं हम। इतना पता नहीं, मैं तो खैर इनफैक्ट गुरुजी से जितना मैं गुरुजी को जानती जा रही हूँ ना, मेरे मन में तो उतनी कहते हैं ना, मतलब उतनी स्टेबल होती जा रही हूँ मैं। इतना शुक्राना है मतलब मेरे मालिक का कि गुरुजी ने मुझे इतना स्टेबल कर दिया है। जो उथल पुथल रहती थी लाइफ के अंदर, अब कहीं भी कुछ चीज हो रही होती है कि मतलब क्या है, मुझे किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कोई भी मतलब कुछ लाइफ में होता है ना, मेरी कुछ कमी है नहीं है, गुरुजी आपका दिया हुआ है, शायद मुझे मेरी औकात से भी बढ़कर आपने दिया है, क्योंकि मैं शायद इसके काबिल भी नहीं थी। क्योंकि एक दिन गुरुजी ने मुझे बोला भी था कि हुन वेख तेरे नाल की होता है। तो बस वही है कि मैं बस देखे जा रही हूँ कि गुरुजी, आपने एक बार बोला था कि हुन वेख तेरे नाल की होता है, तो मैंने कहा था गुरुजी क्या क्या, ये तू वेख ही जा। तो बस मैं बस देख रही हूँ कि गुरुजी जो भी चीज दिखा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो अभी भी अभी नए साल पर भी जब मेरे को बड़े मंदिर में बैठी थी मैं, जैसे 12 बजे, और मेरे को मौका मिल गया थोड़ा थोड़ी देर बैठने का वहां पे। मैं जब अगले दिन जब घर आई तो मैं बड़ी खुश थी और मुझे समझ नहीं आ रहा कि खुशी क्यों है मेरे को। और मुझे ना ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदर से बड़ी तृप्ति हो जाती है कि मुझे ना किसी चीज की कोई वैसी इच्छा नहीं है, कि एक मन में ना मैं बहुत स्टेबल हो गई, बहुत पीस मेरे अंदर आ गया है। मतलब जैसे होता है ना, जैसे संतोष बोलते हैं, मतलब मैं पर वर्ड्स भी नहीं है वो चीज बोलने के लिए जो मेरे साथ उस दिन हुआ और जो गुरुजी ने मेरे अंदर किया। तो ये भी गुरुजी आंसर करते हैं कि इन सब का क्या मतलब है और हमें कैसे उनसे जुड़ के रहना है। तो एक आंटी हैं, उन्होंने कभी कोई सत्संग शेयर नहीं किया, हालांकि उन्हें बड़ी रिक्वेस्ट की उनसे। तो वो आंटी शेयर कर रहे थे कि एक बार ना गुरुजी, ये शायद जलंधर की बात है, कि गुरुजी कहा करते थे कि जो ये शब्द है ना, थिरकर बैसो हरजन प्यारे, सतगुरु तुमरे का सवारे। तो जो ये पूरा है गुरुजी ने पूरा बोला और फिर गुरुजी कहते हैं कि इसके बाद ना तुम मंत्र जाप किया करो, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, और ऊंचा बोलना है इसको। तो वो आंटी बता रहे थे कि गुरुजी हमेशा कहते थे कि ये जो शब्द है थिरकर बैसो हरजन प्यारे, ये जरूर तुम्हें बोलना चाहिए, कि तुम सिर्फ ऐसा करो और तुम्हारा जो गुरु है वो तुम्हारे सारे का सवारने के लिए बैठा है, सिर्फ तुम जो है मंत्र जाप करो। तो मैं अपनी फ्रेंड को बता रही थी तो उन्होंने बोला कि इसका मतलब क्या होता है थिरकर बैसो। तो मैंने कहा देन आई रियलाइज किया, अरे मेरे को भी नहीं पता इसका मतलब क्या होता है। और जब मैंने इसका मतलब जाना, देन आई रियलाइज कि ओ माय गॉड, इसका तो मतलब ही यही है कि आप स्थिर होके मन में बैठो। मतलब वो अपने जो वो स्थिरता आती है ना जो मन में, आप जब स्थिर होके जब बैठते हो और अपने प्रभु को याद करते हो और ये कहते हो कि प्रभु, मतलब सब कुछ उन पे आप छोड़ देते हो। क्योंकि जब ये अर्जुन देव जी ने लिखा था और तो उसमें यही है कि वो अपने जो भक्त है उसका बेसिकली वो प्रोटेक्शन, आई थिंक प्रोटेक्शन करते हैं इस चीज से। तो ऐसा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हालांकि मैं डिटेल में अभी और पढ़ूंगी इसको। तो ये गुरुजी ने बहुत बहुत संगत को बोला था और मैंने फिर कहीं और भी संगत से सुना कि वो कह रहे थे, इनफेक्ट गुरुजी ने एक आंटी को बोला था कि इसको लिखो और संगत में बांट दो। और किसी पुरानी संगत को और मैंने सुना तो उनको बोला था कि इसको छपवाओ, और तब गुरुजी ने उसको छपवा कर सारी संगत में बंटवाया था, ये थिरकर बैसो हरजन प्यारे वाला जो ये शब्द है, कि इसको तुम्हें बोलना चाहिए और बाद में फिर मंत्र जाप भी बोलो कि मैं बैठा हूं तुम्हारे काज संवारने के लिए, तुम सिमरन तो करो। तो देखिए गुरुजी हमें कैसे वो चिंता हटाते हो, कैसे चिंतन में उन्हें हमें जोड़ा। सिंपल सी गुरुजी ने चीजें रखी हैं कि शब्द बाणी सुनो। और मेरी रिक्वेस्ट है संगत जी कि जो भी गुरुजी ने अपने टाइम में हमें शब्द बाणी सुनवाई है, तो प्लीज कोई भजन ना लगाएं बीच में, क्योंकि एक संगत को गुरुजी ने एक बार बोला था कि ये सब तो मैंने लिखा है। तो जो हमारे गुरु महाराज ने, जो हमारे गुरुओं ने लिखा है, तो वो गुरुओं की बाणी है, सोचिए
हम किसी इंसान की वाणी को बीच में क्यों लेकर आते हैं? वो जो लगाना चाह रहे थे, देखिए गुरुजी के टाइम भी पहले गुरबानी चलती थी, उसके बाद जब लंगर शुरू होता था तब गुरुजी चेंज करवाते थे। चाहे वो फिल्मी सॉन्ग हो गया, चाहे कुछ और भजन हो गया, या कोई भी सूफी सॉन्ग हो गया, बाद में लगता था। और कोई सिंगर आता था तो वो सब कुछ बाद में होता था। और एक बार इनफैक्ट एक आंटी को गुरुजी ने बोला भी था कि आज बताओ किस रागी ने बुलवाई है। तो उन्होंने बोला कि जो भी उन्होंने कहा होगा कि इसको बुलवा लो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं बुलाना, क्योंकि वो फिर जब वो बैठे हुए हैं, गुरुजी बैठे हुए हैं, तो सब क्या होंगे कि उनको देखते हैं। तो गुरुजी देखिए, भगवान को ना देखकर फिर वहां देखेंगे तो फिर वो ब्लेसिंग्स कैसे लेंगे ना। तो ठीक है, हाँ, बाद में एंजॉयमेंट के लिए गुरुजी वो सब भी सिंगर बुलाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन वो जो गुरबानी वाला टाइम है, जो शब्द बाणी का टाइम है, वो सिर्फ सिर्फ जो है गुरुजी के टाइम की ही चलाई है। क्योंकि एक बार हुआ था कि सारी सीडीज एक बार ऐसी फैली हुई थी, तो गुरुजी ना उसमें से चूज कर रहे थे। तो वो अंकल कहने लगे कि गुरुजी सारी की सारी तो गुरबानी है, तो क्यों ना कोई भी लगा देता हूँ। तो सार है तो सब कुछ यही ना, मतलब एक सभी एक ही चीज है ना। तो गुरुजी ने कहा नहीं, मुझे पता है कि मेरी संगत किससे कनेक्ट होगी, इसलिए वो चूज करते थे। क्योंकि वो जानते थे गुरुजी कि उनकी संगत को किससे कनेक्शन करना है, तो वो उन्होंने चूज किया। तो हम जो गुरुजी के चूज किए हुई चीजें, मतलब जो मतलब जो कीर्तन है ये, हम वो क्यों नहीं लगाते। और इनफैक्ट मैंने ना मैं किस सत्संग में गई थी, तो वहां पे किसी ने मुझे टोक दिया कि नहीं आंटी, मैंने ये बात बोल दी, तो उन्होंने कहा कि नहीं आंटी, हम इसे लगाते हैं कि जो यंग जनरेशन आ रही है ना, तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हम मतलब बाकी सब चीजें सुन रहे हैं, तो उनको अच्छा लगता है। तो किसी ने कहा भी नहीं, कम से कम वो जुड़ तो रही है। लेकिन बेशक जुड़ रही है, लेकिन वो राइट प्रोटोकॉल से नहीं जुड़ रही ना। तो देखिए, मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि कोई ऑफेंड ना हो या कुछ ना हो, कि मेरा सिर्फ जो मैंने देखी गुरुजी के टाइम में, जो देखा, जो सुना, डेफिनेटली मेरा वो फर्ज बनता है कि मैं वो चीज बताऊं। कि और वाकई अगर आप उनको सुनोगे और यंग जनरेशन को भी आप उससे जोड़ोगे, तो आई थिंक ये जो चीज कैरी फॉरवर्ड होगी। ये तो होता क्या रहेगा कि एक एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फिर भजन कीर्तन ही शुरू हो जाएगा उस टाइप का, और लोग फिर उस तरह की वो शब्द बानी ना सुने। तो जब गुरुजी ने बात बोली है, तो हम गुरुजी को जब मानते हैं तो गुरुजी की भी माने ना। तो हमें गुरुजी को जब मानना है तो, और गुरुजी कहते भी थे कि उनको मानो, उनसे मांगो कुछ नहीं। तो ये गुरुजी की बड़ी क्लियर वर्डिंग्स थी कि उनको हमें कुछ नहीं मांगना, क्योंकि जब हम कुछ मांगते हैं ना, तो बहुत गुरुजी लिमिटेड हो जाता है कि बस ठीक है चलो फिर यही ले लो। और लेकिन जब वो पता नहीं क्या क्या कुछ देने के लिए नहीं बैठे, तो वो तो उनका तो मतलब बहुत ब्लेसिंग्स है। जैसे हम समुद्र के पास एक चम्मच लेके, एक चम्मच पानी की मांगने गए हैं, और सोचिए समुद्र तो पूरा समुद्र है वो तो ब्लेसिंग्स का, और हम एक चम्मच लेके खड़े हैं, मैक्सिमम एक बाल्टी लेके खड़े हो जाएंगे, कितना इतना पानी ले लें। लेकिन ये सब समझाने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन सोचिए कि कितनी ब्लेसिंग्स गुरु जी दे सकते हैं, तो सब कुछ आप उन पे छोड़ दो। और आज भी गुरु जी देखिए हमारे साथ हैं, पल पल मतलब हमारी जो है केयर करते हैं। पीछे एक सत्संग में हुआ कि मैं बहुत रो रही थी, और जैसे होता है देखिए, हर किसी की लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं, बहुत सारी तकलीफें होती हैं हर किसी के। तो मैंने कहा गुरुजी, अब ना आप मेरी सुन नहीं रहे हो, और अपना लगता है मेरे को मेरे साथ नहीं हो। अब इतनी नई संगत आपसे जुड़ गई है, और सबके सब जो है ना आपका आपका ध्यान लगा रहे हो, और आपका ध्यान भी उनकी तरफ चला गया। मेरे को तो आप भूल ही गई हो, मतलब पुरानी संगत का तो बाकी को पता नहीं, लेकिन मेरे साथ आप नहीं हो। जितनी शब्द बाणी चलती रही, मैं गुरु जी को लगातार रोती रही और एक ही बात बोलती रही, आप मेरे साथ नहीं हो, आप मेरे साथ नहीं हो। उस दिन मेरी अपॉइंटमेंट थी क्लिनिक पर, और मेरे को थोड़ा जल्दी निकलना था, तो फटाफट आई थिंक लंगर किया मैंने, और मैं निकलने लगी, तो एक अंकल ने मेरे को रोका कि आंटी आप बहुत जल्दी जा रही हो। मैंने कहा नहीं, मेरी बहुत अर्जेंट कोई अपॉइंटमेंट है, सो आई हैव टू गो। सो कहते हैं आंटी एक मिनट आप रुको बस। तो उन्होंने एक छोटा सा गुरुजी का स्वरूप दिया, और मुझे कहते हैं कि आंटी ये अभी हुआ क्या कि मैं ये देने तो किसी और को आया था, आपके लिए नहीं लाया था मैं। तो कहते जब मैं वहां बैठा हुआ था ना, तो कहते एकदम से मुझे गुरुजी का बड़ा स्ट्रांग मैसेज आया कि वो डॉक्टर नु बोल दे मैं ओदे नाल आ। मैं तो ऐसे हो गई, मैंने कहा अंकल क्या बोल रहे हो आप। कहते हैं आंटी मुझे नहीं पता, मतलब गुरुजी ने मुझे बोला वो डॉक्टर नु बोल दे मैं ओदे नाल आ। और पूरी संगत में से खाली एक मैं वहां डॉक्टर थी, और जैसे उन्होंने बोला, और मैं इतना रोई कि अब वो समझ नहीं पाया कि आंटी क्या बात होगी, क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कह दिया। मैंने कहा अंकल मैं अभी नहीं आपको बता पाऊंगी, मैं बाद में बताऊंगी। और देखिए मैं क्या बोल रही थी कि गुरुजी आप मेरे साथ नहीं हो, जिनको मैं नहीं जानती, सिर्फ दूर दूर की मेरी जय गुरुजी थी उनसे, और कैसे उनको मैसेज देके कहते हैं कि उस डॉक्टर ने बोलते हैं ओदे नाल है। इससे ज्यादा हमारे गुरुजी हमारे लिए क्या कर सकते हैं, उन्हें हमें क्या बता सकते हैं। क्योंकि तो इसीलिए मेरा ना बिल्कुल अब तो ऐसा हो गया नहीं, गुरुजी पल पल हमारे साथ हैं, हर वक्त जो है वो देखिए
मतलब मेरे साथ नहीं, वो आई थिंक हर संगत के साथ साथ हैं, क्योंकि उनकी तो पावर्स तो मतलब कोई लिमिट ही नहीं है ना, वो तो भगवान है। सो हम कैसे वो उनको एक दायरे में बंद करके रह सकते हैं या कुछ कर सकते हैं कि मतलब मैं क्या वर्ड्स बोलूं, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि गुरुजी मैं क्या बोलूं आपके लिए, मतलब आप क्या हो आप, और लोग आपको क्यों नहीं समझ रहे इस बात के लिए कि साक्षात भगवान शिव धरती पर आए, और लोग ये बात को समझ नहीं, हालांकि बहुत लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे, लेकिन डेफिनेटली जो समझ पा रहे हैं तो उनको वो उनकी मतलब उनको मानते तो उनकी भी माने, जो गुरुजी के प्रोटोकॉल्स हैं, जो गुरुजी की चीजें हैं, जो सिंपल सिंपल चीजें गुरुजी की, वही हम मान लें कि सिंपल लंगर रखें, सिंपल मतलब जो बहुत तामझाम नहीं चाहिए। देखिए गुरुजी के सत्संग के लिए गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भाव चाहिए। ऐसे जब गुरुजी को बहुत सारे फूल चढ़ने शुरू हो गए थे, तो गुरुजी ने यही कहा था अगले दिन कि फूल कोई नहीं चढ़ाएगा, कि ये डिस्पोज कैसे होंगे। और मुझे याद है जब पेंडेमिक टाइम में जब मैं सत्संग शुरू किए, तो फिर भी मन में आता ना कि तो थोड़े बहुत फूल तो लगा दे, तो मैंने कहा गुरुजी सब कुछ बंद है तो मैं फूल कहाँ से लाऊं। ये कहते कहते मैं रात को सो गई, और रात को मेरे को ड्रीम आता है तो गुरुजी साक्षात बैठे हुए हैं गद्दी पर, जहां हमने गद्दी लगानी थी गुरुजी के सत्संग में, और गुरुजी के आगे खाली एक मनी प्लांट लगा हुआ है। और सोचिए कितना सिंपल था, घर में मनी प्लांट है ही, और अगले दिन कोई फूल नहीं कुछ नहीं, वो मैंने सिर्फ एक मनी प्लांट लगा दिया। तो हमें ये सब मतलब कुछ भी इसमें नहीं रखा कि हम बहुत कोई, ठीक है जिसका सामर्थ्य है वो बेशक करे, जिनको भी कैपेबल है वो कर सकते हैं, लेकिन उस पर भी अगर हम थोड़ा कट शॉर्ट करके आई थिंक गरीबों की मदद कर दें और ये सब कर दें, तो आई थिंक बोथ दैट इज मोर इम्पोर्टेंट के। लेकिन ये चीज हम सोच के रखें कि गुरुजी को सिर्फ भाव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी सिर्फ भाव के भूखे हैं, मतलब और सिंपलिसिटी इतना, क्योंकि लंगर में भी देखिए बहुत कुछ नहीं हो रहा था, थोड़ी सी चटनी है, दाल है, सब्जी है, कभी लड्डू होते थे, कभी कड़ा प्रसाद होता था, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता था। और गुरुजी ने देखिए हमें वहमों से बहुत दूर रखा, कभी कोई वहम नहीं करना कि हम मतलब ऐसे गुरुजी के पास ऐसे जाएं वैसे नहीं जाएं, क्या करें। क्योंकि एक बार वहम से मुझे याद आया कि एक बार नवरात्रे चल रहे थे, तो मन में ना यही विचार आ रहा था कि आज मुझे ना गुरुजी से ये पूछना है कि गुरुजी नवरात्रों में प्याज खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। तो अब देखिए गुरुजी तो हमारे प्रैक्टिकल गुरु है ना, तो पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं वो तो उस दिन जब मैं नवरात्रों में गई, तो मैंने गुरुजी के लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे को लंगर करने का मौका मिला, तो हम लोग वहां बैठे हुए थे। तो बस मैं मन में बस ये था, मैंने कहा गुरुजी बस आज आपसे पूछना है प्याज के बारे में ना। तो जब लंगर करने के बाद जब हाथ धोने जाते थे, फिर हाथ धोकर फिर हम गुरुजी से आज्ञा लेते थे। तो जब लेकिन लंगर में कर ही रही थी और मन में बस सवाल था, तो कि लंगर के बाद यही पूछना है। तो सोचिए कि उससे पहले मेरे पास साथ कभी नहीं हुआ, और उसके बाद मेरे साथ कभी नहीं हुआ। पहली बार था मेरे साथ कि उस दिन नवरात्रों के टाइम में मेरे पास गोल कटे हुए प्याज का जो है सलाद आया। अब मैंने गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी मुस्कुरा रहे थे, बिन बोले सब कुछ जान दा। तो मैंने तो पूछा भी नहीं उनसे कि प्याज खाए ना खाए, उन्होंने प्याज खिला के मेरा वहम दूर कर दिया। कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं है, इन वहमों से निकलो। हम जो ये वहम पाल लेते ना, ऐसे करो वैसे मत करो, कई लोग संगत बोलती है अरे 5 सोमवार चले जाओ ऐसे। संगत जी कुछ नहीं, आपका मन का भाव होना चाहिए, आपने जब गुरुजी के दरबार जाना है जब जाना है। हाँ, जिनको गुरुजी बोल के चलेगा, जैसे गुरुजी ने हमें बोला था कि डॉक्टर आप 15 दिन में एक बार, तो फिर वो हमने, हालांकि गुरुजी से मैंने बड़ी जिद भी की थी कि नहीं गुरुजी मतलब मैं तो रह नहीं पाऊंगी, मतलब 15 दिन में कैसे। लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि कितना शुक्राना गुरुजी का जो बोल के गए कि कम से कम वी आर बाउंड टू गो। गुरुजी ने बोला तो सही अपने पास आने के लिए, मुझे इस लायक तो समझा कि नहीं मैं आऊं वहां पे दर्शन करूं, बड़े मंदिर बुलाया तो सही मेरे को। तो इसलिए हमें कोई वहमों में नहीं पड़ना कि हम क्यों, बहुत वहमों में, मतलब संगत का सुनती हूँ तो संगत जी कोई वहम नहीं है गुरुजी के यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। और कई लोग मुझसे पूछते कि आंटी आज हमने नॉनवेज खा लिया, आज हम नहीं जा सकते। अरे अब जाओ तो सही, वो तो ब्लेसिंग देने के लिए बैठे हैं, उन्हें छुड़वाना होगा वो छुड़वा देंगे, जैसे मेरा मेरा छूट गया था। ऐसे ही हम ये कपड़े पहने वैसे पहने ये करें। जैसे एक बार क्या हुआ कि मैंने ना ब्लैक कलर की कोई कपड़े पहने, पता चला कि दिवाली सेलिब्रेट हो रही है एम्पायर स्टेट में, तो मेरे को ना मेरी ब्लैक कलर की गोल्डन कलर की ड्रेस थी, और मेरी मदर इन लॉ मुझे पहने नहीं देते थे ब्लैक और सफेद कपड़े। तो और स्पेशली त्योहार वाले दिन तो बिल्कुल नहीं। जब पता चला गुरुजी के जा रहे हैं, तो मैं कहा मदर इन लॉ तो जाएंगे नहीं, तो मैं कहा चलो आज मैं ये ड्रेस पहन लेती हूँ। आधे रास्ते जाके ना मुझे लगा कि मतलब इतनी हैवी ड्रेस मैंने पहन लिया, बड़ा हैप बन के गई थी मैं उस दिन। और लेकिन अगर गुरुजी ने कह दिया कोई काले कपड़े पहनकर आता है, मैं कहा मैं तो ड्रेस कभी पहन ही नहीं पाऊंगी ये। मुझे लगा कि ओहो मैंने क्यों अपना ये कर लिया, छुप छुप के पहन तो रही थी ना मैं ड्रेस, और गुरुजी ने मना कर दिया, तो मेरी तो फिर ड्रेस हमेशा के लिए खत्म ये ड्रेस। तो अब मैं जब वहां पहुंची एम्पायर स्टेट, तो बस मन में ये आ रहा था कि
गुरुजी मुझे कोई तो मिल जाए ऐसा जिसने काले कपड़े पहने हो। और सबने रंग-बिरंगे कपड़े पहने थे, एम्पायर स्टेट में किसी ने भी कोई काले कपड़े नहीं पहने थे। और देखिए सोचिए गुरुजी हमारे प्रैक्टिकल गुरु हैं, सारे वहमों से हमें निकालते हैं। और जब मैं अंदर एंटर किया, तो गुरुजी ने उस दिन ब्लैक चोला पहना था और उसपे गोल्डन कलर कलर का कुछ काम हुआ था। और मैं इतना खुश हुई कि मेरी आज जो मैचिंग है वो गुरुजी से हुई है। और कैसे गुरुजी ने मेरा वो वहम दूर कर दिया। हम किन चक्रों में पड़े हुए हैं कि इस काला कपड़ा पहनना है, ऐसे खाना है, ऐसे नहीं करना, ये करना है। संगत जी कुछ नहीं, सिर्फ गुरुजी से जुड़ो, आप कैसे भी जुड़ो, सिर्फ गुरुजी से जुड़ना है हमें। और यही गुरुजी ने कहा कि वो हमें अपने आप से जोड़ने के लिए आए। तो उनसे तो जुड़ना इज मोर इम्पोर्टेंट। सिर्फ ये नहीं कि हमने गुरुजी को पा लिया, जैसे गुरुजी कहते हैं ना मुट्ठी भर संगत है, तो हमें वो मुट्ठी भर संगत में गुरुजी के रहना है। और कि मतलब जो भीड़ भीड़ नहीं होनी चाहिए। तो वो हमें अपने आप को प्योरीफाई करना है। तब तक हम अपने आप को प्योरीफाई नहीं करेंगे और डेफिनेटली हम उनकी उस मुट्ठी में कैसे आएंगे। तो जितना मैं गुरुजी को जान रही, तो मुझे तो लग रहा है कि गुरुजी, जैसे मैं अपने आप को बहुत समझती थी कि अरे मैं तो बहुत अच्छी हूँ, गुरुजी ने मुझे बहुत मतलब बताया कि नहीं, तेरा अभी लेवल बहुत डाउन है। और बहुत मुझे बुरा लगा। और उसके बाद जब गुरुजी ने मुझे मतलब समझाई चीजें कि मैं कहाँ मतलब, गुरुजी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे अपने आप समझ आने लगी। वो हर गलती मुझे रियलाइज कराई जो बचपन से शायद मैं कहीं करती आई थी। लेकिन हम चीजें, कितनी सारी चीजें भूल जाते हैं, लेकिन गुरुजी ने हर एक गलती मुझे याद दिलाई बचपन से। जब मैं इतनी छोटी थी तब जो छोटी छोटी गलतियां की थी, वो सब कुछ मेरे को याद दिलाते हैं। तो इतनी मैंने माफिया मांगी, और पुराने जन्मों की मैंने माफिया मांगी कि गुरुजी लाइक बस मुझे आप माफ करो। और क्योंकि हम लोग गलतियां करी हैं, हमारी कहीं ना कहीं कर्म खराब है। जैसे जब से साईं बाबा ने मुझे ड्रीम दिया था, बाद में जब मैं साईं बाबा से ये पूछती हूँ कि बाबा ये बताओ ये गुरुजी हैं कौन, तो वो कहते हैं कि अरे तेरा तो कोई ऐसा अच्छा कर्म हो गया कि तू उनके दर्शन भी कर पाई है। तो वही है कि वो कर्मों की कमाइयां शायद थी मेरी, जो मैं दर्शन कर पाई। तो बस अब यही मन में है कि बस कर्म अपने अच्छे करते रहें, जो गलतियां हो गई हम उनकी माफी मांगे और पश्चाताप करें, और डेफिनेटली वो गलती दोबारा ना दोहराएं, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, गलतियां हो जाती हैं। बट हम वो पश्चाताप गुरु जी से मतलब हमें और करें और उनसे माफी मांगे, और गुरु जी हमें बख्श दो। सो बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, संग तो बहुत है बट टाइम की लिमिटेशंस है। और बहुत शुक्राना गुरु जी अपने आप से जोड़ने के लिए, बस ऐसे जोड़े रखना। और गुरु जी सबका सबका सर्वत का भला करें, और पूरे संसार में गुरु जी आप पीस देना, मतलब शांति का माहौल बने। और बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकल। जय गुरु जी।